जय भीम साथियों, आज इस मेरे चैनल में आप समस्त साथियों का स्वागत है। साथियों, आज का विषय है कि वर्तमान में जातिवाद एवं मनुवाद का बोलबाला। इस विषय पे चर्चा एवं परिचर्चा करना है। साथियों, इस देश में बड़े पैमाने के साथ मनुवादी विचारधारा के लोग यह प्रोपोगंडा करते हैं कि इस देश में जातिवाद ख़त्म किया जा रहा है, समता प्रस्थापित किया जा रहा है। परंतु क्या इस देश में जातिवाद ख़त्म की जा रही है, ऐसा कहीं पर दिखाई देता नज़र आ रहा है, या समता प्रस्थापित की जा रही है, ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है? मुझे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल 13 अगस्त 2022 को ही एक प्रकरण सामने आया। जिला जालौर राजस्थान गांव सुराज में इंद्र कुमार मेघवाल, जो कक्षा 3 का छात्र था, लमसम 8 या 9 के बीच की उसकी उम्र थी। उसके पिता देवराम मेघवाल, तो हुआ क्या कि वह बालक की पिटाई का प्रकरण जब आया सामने, तो उससे ये पता चलता है कि इस देश में जो प्रोपोगंडा किया जाता है कि जातिवाद ख़त्म किया जा रहा है, समता प्रस्थापित किया जा रहा है, तो जो छैल सिंह नाम का व्यक्ति अपने ही विद्यालय में अपने पीने के लिए एक घड़ा रखा हुआ था, उस घड़े में भरा पानी पीने के लिए वो बालक घड़े को जब छू डाला, तो उसकी इतनी पिटाई की गई कि वह बालक मात्र 20 दिन के अंतराल में वो 13 अगस्त 2022 को उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी पिटाई 23 जुलाई 2022 को की जाती है, और इतने निर्दयता के साथ पिटाई की जाती है कि वह व्यक्ति उस पीड़ा को बर्दाश्त न कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। इस बात से यदि क्या साबित होता है कि इस देश में जाति व्यवस्था खत्म की ओर है। यदि अगर ऐसे प्रकरण आता है और उसकी पिटाई के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो क्या कहा जा सकता है कि इस देश में जातिवाद नहीं है, या इस देश में मनुवाद नहीं है? इस देश में बड़े पैमाने के साथ मनुवाद व्यवस्था कायम है और जाति व्यवस्था कायम है। साथियों, तो अगर जाति व्यवस्था कायम है, तो जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? हमको एकजुट होकर के ये सोच के तहत कि इस देश में जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, तब तक इस देश में समता प्रस्थापित नहीं हो सकता। समता प्रस्थापित करना चाहते हैं तो जाति, वर्ण और वर्ग से ऊपर उठ करके हमको सोचना होगा, और सोच करके इस देश में बड़े पैमाने के साथ समता प्रस्थापित हो, इसके लिए कार्यक्रम बना करके लोगों को जगाना होगा, लोगों को समझाना होगा। क्योंकि यदि अगर इस देश के लोगों की अगर भलाई चाहते हैं, उनकी उन्नति चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, तो हमको जाति, वर्ग, वर्ण से ऊपर उठ करके हमको मानव समाज का उत्थान हो, उसकी तरक्की हो, उसकी भलाई हो, और उसके साथ साथ इस देश की भलाई हो, तरक्की हो, और राष्ट्र महान बने, तरक्कीवान बने, और दुनिया में इसकी कीर्ति हमेशा हमेशा के लिए प्रस्थापित हो। इसके लिए साथियों, हमको एकजुट होकर के समतावादी विचारधारा को इस देश में कायम करना होगा। साथियों, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि पराभाव सूत में एक श्लोक आता है। वह श्लोक क्या बता रहा है? साति अतिमयाति ता प्रभातो मुखन इत्याधुंतो
सुरा सुनतो अख धुनतो यचो नरो। ये पराभासुत का जो श्लोक है 7वें नंबर का है, इसका अर्थ तथागत ने यह बताया है कि जो नर जाति धन और गोत्र का घमंड करता है, अपने भाई बंधुओं का भी जाति के कारण आदर करता है, वह उसके अवनति का कारण है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ होता है। तो अगर ये उसके अवनति का कारण है तो क्या लोग अवनति को नहीं समझते और उन्नति को नहीं समझते? जो इस देश में बड़े पैमाने पे जातिवाद कायम रखना चाहते हैं और इस देश के जो समता प्रस्थापित करने के लिए तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया, उनका उद्देश्य इस देश से मिटता नजर आ रहा है साथियों। इसलिए इस देश में समता प्रस्थापित हो और हमको इस देश के लोगों की उन्नति और तरक्की के लिए हम समस्त साथियों से अनुरोध करते हैं कि इस देश में समतावादी विचारधारा के लिए आप हम सब लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि समता प्रस्थापित किए बगैर इस देश की व्यवस्था बदली नहीं जा सकती है। अगर इस देश की व्यवस्था को बदलना है तो हमको समता प्रस्थापित के लिए जन जन को साथ सहयोग करना चाहिए। आज के दिन इतने ही मौके पे कि आप लोग ऐसा करेंगे, ऐसा आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात को सुना और आशा है कि ऐसा हम लोग समता प्रस्थापित के लिए साथ सहयोग करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोग जो है आइकॉन वाले बटन को दबाएं और इसका जो है प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।